निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC के एपेक्स कमेटी का इजलास जारी। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, निगरान वफाकी वज़रा समेत एपेक्स कमेटी मेंबरान शरीक। इजलास में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ उमूर का जायज़ा लिया जा रहा है। पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने के लिए आलमी बैंक का 50,000 रुपये आमदन कमाने वालों पर टैक्स लगाने का मशवरा। ये भी कह दिया कि हुकूमत 50,000 से कम कमाने वालों पर भी टैक्स आयद करने की हद मुकर्रर कर सकती है। आलमी बैंक ने दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़ देने के साथ साथ टैक्स फ्री आमदन की हद कम करने का भी मशवरा दिया। कहा, पर्सनल इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर आसान बनाया जाए, ज़रूरी शोबे में 12.5 एकड़ ज़मीनों के मालिकान पर टैक्स लगाया जाए, मुनासिब तैयारी और जायजे के बगैर शुरू किए गए तरक्याती मनसूबे ख़त्म कर दिए जाएँ। 5 लाख रुपए माहाना कमाने वालों पर 35% टैक्स आयद करने की तजवीज़। आलमी बैंक ने कहा कि वफाकी हुकूमत इन शोबों पर खर्चा न करे जो सूबों के दायराकार में आते हैं। 7वीं कौमी मालियाती कमीशन का दोबारा जायजा लेकर वफाकी और सूबाई दायराकार में फाइनेंसिंग का लाहेअमल तय किया जाए। चेयरमैन PTI सदर पर मायूस हैं कि वो आईनी किरदार निभा नहीं सके। सदर ने 90 दिन में इलेक्शन करवाने थे, अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन PTI का कहना है कि साइफर केस में तवील कैद की तैयारी हो रही है, उनका वजन कम हो गया है लेकिन जज्बे बुलंद हैं। जेल में डालना है तो डाल दें, हम साजिश को कभी कबूल नहीं करेंगे। आज पाकिस्तान को किसी नए तजुर्बे की नहीं, नवाज शरीफ जैसे आजमूदा नुस्खे की ज़रूरत है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 2013 में मुस्लिम लीग नून को आज से ज़्यादा मुश्किल हालात का सामना था। आज पाकिस्तान का नौजवान इसी तरह मायूस है जैसे 2013 में था। नवाज शरीफ के पास मईशत को बहरानों से निकालने का तजर्बा है। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान को अगले 3 साल में 70 अरब डॉलर से ज़ायद कर्जे अदा करने हैं। कर्जों की अदायगी के लिए मजीद कर्ज की नहीं बल्कि मुल्की वसाइल बरूए कार लाने के लिए नवाज शरीफ जैसे तबीब की ज़रूरत है जो 3 साल में मुल्की मईशत को उठाकर कर्जों की अदायगी के काबिल बना सके। वक्त आ गया है कि रियासती इदारे आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा करें। जो सियासत और रियासत में फ़र्क ना कर सके वो पाकिस्तान का नुमाइंदा होने का दावा नहीं कर सकता। डेरा इस्माइल खान की तहसील कुलाची के पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस की जवाबी फायरिंग के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अफगान क़यादत के फतवे के बावजूद जो अफगान पाकिस्तान को निशाना बना रहे हैं वो मुसलमान नहीं हो सकते। निगरान वज़ीर इत्तलाआत बलूचिस्तान जान अचकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में हुए दहशतगर्द हमलों में अफगान दहशतगर्द मुलविस हैं। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों का खात्मा नागुज़ीर हो चुका है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब में गैर कानूनी तारकीन वतन का डेटा जमा करने का टास्क। IG पंजाब और तमाम अजला के RPOs को हिदायत जारी। गैर कानूनी तारकीन के शनाख्ती कार्ड्स की बाकायदा तस्दीक की जाएगी। जाली शनाख्ती कार्ड्स को फौरी ब्लॉक करने की हिदायत कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ एपेक्स कमेटी इजलास के बाद सूबे में ऑपरेशन का फैसला किया। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉर्ड जे ऑस्टिन का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को टेलीफोन। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी की तस्दीक। कहा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वज़ीर दिफा के दरमियान बाहमी मफाद के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वज़ीर दिफा ने इलाकाई पेशरफ्त पर भी तफसीली गुफ्तगू की। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी का रुझान बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 7 पैसे कम हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपये 65 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज़ डॉलर 285 रुपये 72 पैसे का था। पाकिस्तान में इस साल पोलियो का तीसरा केस सामने आ गया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू की यूनियन काउंसिल बकाखेल में एक बच्ची पोलियो वायरस के हमले में माजूर हो गई। पाकिस्तान में अब तक पोलियो से मुतासर होने वाले 3 बच्चों का ताल्लुक ज़िला बन्नू से है।
कमिश्नर कराची ने 20 रुपये इजाफे के साथ फी किलो दूध की कीमत 200 रुपये मुकर्रर कर दी। सरकारी रेट लिस्ट जारी होने के बावजूद दुकानदार इस पर अमल नहीं कर रहे। कराची में दूध का सरकारी रेट आज 200 रुपये फी किलो हुआ, लेकिन पिछले कई महीनों से दूध फरोश शहरियों से फी किलो दूध की कीमत 220 और 230 रुपये वसूल कर रहे हैं। शहरी कहते हैं चूंकि कोई पूछने वाला नहीं, इसलिए दुकानदार हमेशा मनमानी करते हैं। क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 शुरू होने में सिर्फ एक रोज बाकी। कल वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। और पाकिस्तान ने कबड्डी इवेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करके एक मेडल कंफर्म कर लिया। आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान कबड्डी टीम ने मलेशिया के खिलाफ 58-35 से कामयाबी हासिल की।